नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में हितोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। अभी वृद्ध व्याघ्र और पथिक कथा चल रही है। व्याघ्र पथिक को भ्रमित करने के लिए अपने धर्मशास्त्रों के ज्ञान की दुहाई दे रहा है। इसी क्रम में वो यहाँ पर कहता है, अपरंच और भी प्रत्याख्याने च दाने च सुख दुखे प्रिय अप्रिये आत्म औपम्येन पुरुष प्रमाणम अधिगच्छति। पुरुषः सज्जन पुरुष प्रत्याख्याने अपमान में, दाने दान में, सुख दुखे सुख दुख में, प्रिय अप्रिय च प्रिय और अप्रिय में, आत्म औपम्येन अपने स्वयं की उपमा से, अपने स्वयं के समान दूसरों को प्रमाणम अधिगच्छति दृष्टांत के रूप में मानते हैं। अपने स्वयं के तुल्य ही दूसरों को समझते हैं। भारतीय संस्कृति में सभी प्राणियों के साथ समता के व्यवहार की बात कही गई है। वेदांत दर्शन में तो जगत की प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म का निवास माना गया है, अर्थात ब्रह्म से ही आत्मा की उत्पत्ति मानी गई है। इस विचारधारा को समझने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी प्राणी के साथ अप्रिय या अनुचित व्यवहार नहीं करता। व्याघ्र के कहने का भाव यह है कि अपना अपमान होने से, दान आदि लाभ होने से, प्रिय विषय में या अप्रिय में जैसा अपने को सुख दुख का अनुभव होता है वैसा सभी जीवों को होता है। ऐसा समझकर सज्जन लोग सभी जीवों पर दया का भाव रखते हैं। अन्यच्च और भी आगे कहते हैं, मात्रवत् परतारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। यह जो मनुष्य परतारेषु मात्रव्रत दूसरों की स्त्रियों में अपनी जननी के समान, परद्रव्येषु लोष्टवत् दूसरों की संपत्ति में, लोष्टवत् मिट्टी के ढेले के समान दृष्टि रखता है। सर्वभूतेषु आत्मवत् पश्यति और सभी प्राणियों में जो अपनी आत्मा के समान देखता है, विचार रखता है, सब पंडित वही पंडित है। यहाँ पंडित या महापुरुष के लक्षण बतलाए गए हैं। वह जितेंद्रिय, निर्लोभी और दयालु होता है। पंडित शब्द जो है पंडा से इतच प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। पंडा सत असत का विवेक करने वाली जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है उसे पंडा कहते हैं। त्वंच अतीव दुर्गत तेन तत्तुभ्यं दातुं सयत्नो अहम तथा च उक्तम। तो व्याघ्र कहता है यहाँ पथिक से कि त्वंच अतीव दुर्गत, तुम बहुत अधिक धनहीन हो, बुरी स्थिति वाले हो। तेन इस कारण, तत् यह सोने का कंगन, तुभ्यम दातुम सयत्नो अहम, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है, दरिद्रान भर कौन्तेय मा प्रयच्छ ईश्वरै धनम याथितस्य औषधम पथ्यम निरुचस्य किम औषधै।
हे कौन्तेय, हे राजा युधिष्ठिर, दरिद्रान भर, निर्धनों का पालन करो। ईश्वरे धनम मा प्रयच्छ, धनिकों को धन मत दो। यतः जैसे कि व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, बीमार व्यक्ति के लिए ही औषधि पथ्य होती है, हितकर होती है, लाभदायक होती है। निरुचस्य औषधि किम, निरोग पुरुष को औषधि से क्या लेना देना, उसके लिए तो औषधि व्यर्थ है। यहाँ पर व्याघ्र पथिक को स्वर्ण आभूषण देने के लिए और अधिक प्रलोभित कर रहा है। वह यात्री पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कहता है कि तुम निर्धन हो, तुम्हें धन की आवश्यकता है और इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए ये सोने का कंगन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जैसे कि रोगी व्यक्ति को ही दवा की ज़रूरत होती है तो उसे ही दवा देनी चाहिए, निर्धन को धन देना चाहिए, धनवान को धन देने का कोई भी प्रयोजन या लाभ नहीं होता। अन्यच्च, और इसी बात को कहते हैं आगे, दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनपकारिणी, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदु। दातव्यम, यह देना है, इति ऐसा समझ करके, यद्दानं, जो दान, देशे काले च अनुपकारिणी, उचित स्थान और उचित अवसर पर, अनुपकारिणी, भलाई न करने वाले को दीयते दिया जाता है। तद्दानं सात्विकं विदु, उस दान को विद्वान लोग सात्विक दान कहते हैं। दान का वास्तविक अर्थ ये है कि वो बिना किसी बदले की भावना के दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति आप पर उपकार करता है और उसके बदले में आप उसको कोई वस्तु देते हैं तो वो दान नहीं है। दान तो वो है जो निस्वार्थ भाव से दिया जाए। सात्विक दान पवित्र देशकाल में अच्छे पात्र को दिया जाता है। व्याघ्र द्वारा पथिक को ये सब कहने का भाव ये है कि मैं तुम्हें बिना बदले की आशा के ये सोने का कंगन दे रहा हूँ। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम ग्रहाण, तो तुम इस तालाब में स्नात्वा स्नान करके सुवर्ण कंकणम इदम ग्रहाण, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो यावत् असौ तद्वच प्रतीतो लोभात् सरः स्नातुं प्रविष्ट, ये सुनकर के तद्वच प्रतीतो, उस यात्री ने उस व्याघ्र के वचन का विश्वास करके लोभात् सरः स्नातुं प्रविष्ट, लोभ के वशीभूत होकर सरोवर में नहाने के लिए प्रवेश किया। तावन् महापंके निमग्न पलायितुम् अक्षमः, तभी वो महान कीचड़ में फंस गया और पलायितुम् अक्षमः, भागने में असमर्थ हो गया। तम पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, उसे कीचड़ में फंसा हुआ देख करके बाघ ने कहा, अह महापंके पतितो असि, अतः त्वाम अहम उत्थापयामि। अरे तुम तो महापंके पतितो असि, बहुत भारी कीचड़ में फंस गए हो, मैं आकर के त्वाम उत्थापयामि, तुम्हें निकालता हूँ। इत्युक्त्वा, ये कह करके शनै शनै उपगम्य, धीरे धीरे पास जाकर के तेन व्याघ्रेण, उस बाघ के द्वारा कृत पकड़े गए
पांथ अचिंत्यत, यात्री ने विचार किया। न धर्मशास्त्रं पठति इति कारणं न चापि वेद अध्ययनं दुरात्मनः स्वभावैव अत्र तथा रिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पय। न धर्मशास्त्रं पठति इति कारणं, दुष्ट व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति में उसने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है। इति कारणम न, ये कोई कारण नहीं होता। वेद अध्ययनम अपि कारणम न, उसका वेदों का अध्ययन करना भी धर्माचरण में कारण नहीं बनता। अत्र स्वभाव एव तथा अतिरिच्यते, यहाँ तो स्वभाव ही है, मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति ही है जो तथा अतिरिच्यते, इन सब से बढ़कर होती है। यथा गवां पय प्रकृत्या मधुरम भवति, जैसे कि गाय का दूध स्वभाव से ही मधुर होता है, मीठा होता है। लोभ के वशीभूत होकर स्नान हेतु अपरिचित तालाब में प्रविष्ट होकर के यात्री कीचड़ में फंस गया। बाघ भी अवसर चाहता था, उसे निकालने के बहाने व्याघ्र धीरे धीरे उसके समीप पहुंचा तो उस पथिक को वास्तविकता का बोध होने लगा कि मुझे इस दुष्ट पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। एक दृष्टांत के माध्यम से यही बात वो यहाँ कह रहा है कि जैसे गाय का दूध स्वभाव से मधुर होता है, वैसे ही जो स्वभाव से सत्पुरुष हो उसी के धर्म में प्रवृत्ति होती है। जो व्यक्ति स्वभाव से दुष्ट हो, उसने चाहे धर्मशास्त्रों को पढ़ा हो, चाहे वेदों का अध्ययन किया हो, ये सब उसकी धर्म प्रवृत्ति का कारण नहीं बन सकते। किंच आगे इसी बात को कह रहा है वो, अवश इंद्रिय चित्ता नाम हस्ति स्नान क्रियाम दुर्भग आभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रिया विना। अवशेंद्रिय चित्ता नाम, जैसे कि अनियंत्रित इंद्रिय और चित्त वालों के क्रिया कार्य हस्ति स्नानमिव निष्फला भवति, हाथी के स्नान के समान व्यर्थ होते हैं, वे पुनः पाप आचरण में प्रवर्तित हो जाते हैं। क्रियाम बिना ज्ञानम, और जैसे क्रिया के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है, वैसे ही दुर्भग आभरण प्राय भारम भवति। दुर्भग एक विधवा स्त्री के लिए आभूषणों के समान, वो भार के समान ही होते हैं, शोभाहीन निरर्थक होते हैं। अब यात्री को व्याघ्र का जो धार्मिक आचरण है वो ढकोसलेपूर्ण दिखाई देने लगा तो उसे पछतावा हुआ। वो सोचता है कि जैसे हाथी स्नान करके फिर अपने शरीर को धूलि से मलिन कर लेता है, इसलिए उसका स्नान करना व्यर्थ है, वैसे ही जो इंद्रिय अधीन पुरुष है वो संध्या यज्ञ आदि करके फिर पाप में प्रवृत्त हो जाता है, तो उसका संध्या वंदन करना निष्फल है। जैसे कि दुर्भग आभरण प्राय भारम भवति, विधवा स्त्री के लिए आभूषण धारण करना भार के रूप में होता है। तन्मया भद्रम न करितम, इसलिए मैंने अच्छा नहीं किया। यदत्र मारात्मके विश्वास कृत, जो
इस हिंसक प्रवृत्ति वाले पर मैंने विश्वास कर लिया। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है, नदीनां शस्त्रपाणिनां नखीनां शृंगिनां तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। नदीनां, जो नदियाँ हैं, बहने वाली सरिताओं, शस्त्रपाणिनां, आयुध हाथ में धारण करने वाले लोगों, नखीनाम, व्याघ्र आदि बड़े बड़े नाखून वालों, शृंगिनाम, सींग वाले जानवरों, और स्त्रीषु राजकुलेषु, स्त्री और राज परिवार के सदस्यों का विश्वास न एव कर्तव्य, कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पथिक अपने विचार व्यक्त कर रहा है कि 6 प्रकार के प्राणी हैं जिनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कि कभी भी धोखा देकर आपके विश्वास को समाप्त कर सकते हैं। नदियाँ, आयुध हाथ में रखने वाले, बड़े बड़े नख वाले, बड़े बड़े सींग वाले, स्त्रियाँ और राजकुल के व्यक्ति, इन सब पर विश्वास करने का मूल कारण ये है कि इनके अंतर की जो स्थिति है वो इन पर विश्वास रखने वाले को अंततः दुखी करती है। इसलिए इन 6 पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अपरंच, और आगे कहते हैं, सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावान इतरे गुणा, अतिथि ही गुणान सर्वान स्वभावो मूढ़नि वर्तते। सचमुच में इस संसार में सर्वस्य स्वभावा परीक्षन्ते, सभी प्राणियों के स्वभाव की परीक्षा की जाती है, इतरे गुणा न, उनके अन्य गुणों की नहीं, क्योंकि सर्वान गुणान अतीत्य, अन्य सभी गुणों को लांघ करके स्वभाव मूर्धनि वर्तते, प्राणी का स्वभाव हमेशा उसके मस्तक पर विराजित रहता है, उसके सिर पर सवार रहता है। इसी विचार को पुष्ट करने वाली अन्य सूक्तियाँ भी संस्कृत साहित्य में मिलती है। कहते हैं, स्वभावो दुरतिक्रम, प्राणी का स्वभाव अनुलग्न्य होता है। लोक में कहा जाता है, कुत्ते की पूंछ को कितना ही सीधा कर लो वो सीधी नहीं होती। तो जिसका जैसा स्वभाव पड़ जाता है वो मरने के बाद ही छूटता है, उससे पहले नहीं। श्लोक का भाव यह है कि जाति स्वभाव ही सारे सद्गुणों और दुर्गुणों को पार करके हावी रहता है। इसीलिए सभी के स्वभाव की परीक्षा की जाती है, उसके गुणों की नहीं। अन्यच्च सही गगन विहारी कलमश्ध्वंसकारी दशशत करधारी ज्योतिषाम मध्यचारी विदुरपि विधिरोगात् ग्रस्यते राहुना असौ लिखितम अपि ललाटे प्रोज्झितुं क समर्थ। ही स गगन विहारी, और वह गगन विहारी आकाश में विचरण करने वाला, दशशत करधारी हजारों किरणों वाला सूर्य, ज्योतिषाम मध्यचारी असौ विभु अपि, ग्रह नक्षत्रों के बीच में विहार करने वाला वह चंद्रमा भी विधि योगात् देव नियम से राहुना ग्रस्यते, राहु के द्वारा ग्रस लिया जाता है, निगल लिया जाता है।
क्योंकि ललाटे लिखितम, ललाट पर लिखे हुए, भाल पर लिखे बे को प्रोक्षितुम का समर्थ, पहुँचने में या नष्ट करने में कौन समर्थ है? कोई भी नहीं। यहाँ पर होनी की बलवत्ता को प्रकट कर रहे हैं। जब सूर्य और चंद्रमा जैसे शक्तिशाली भी विधाता के नियम से राहु के द्वारा भक्षण कर लिए जाते हैं तो बेचारे मनुष्य की तो बिसात ही क्या है। होनी तो होकर रहेगी। यही हुआ, उस यात्री को बाघ ने पकड़कर मार डाला। इति चिंतयन् एव, यह सोचते हुए, असो व्याघ्रेण, इस बाघ के द्वारा कृत्वा पकड़कर व्यापादित खादितश्च, उस यात्री को मार डाला गया और खा लिया गया। अतो अहम ब्रवीमि, इस कारण मैं कहता हूँ, कंकणस्य तु लोभेन, कंकण के लोभ से इत्यादि। कपोतराज यहाँ लोभी पथिक और वृद्ध व्याघ्र का दृष्टांत दे करके अपने अनुयायियों कबूतरों को ये बताना चाह रहा है कि हमें इस प्रकार अविचारित कार्य नहीं करना चाहिए, वरना हम भी मुश्किल में फंस जाएंगे। धन्यवाद।